हिंदी दिवस के अवसर पर पलिया नगर पालिका सभागार में किया गया कवि सम्मेलन का आयोजन। एक तरफ योगी सरकार उत्तर प्रदेश की पुलिस को फरियादियों से अच्छे व्यवहार करने का आदेश करती है, वहीं दूसरी ओर लखीमपुर खीरी पुलिस योगी सरकार को ठेंगा दिखाते हुए नजर आती है। फरियादी जब रो रो कर अपनी आप बीती सुनाता है तो वही आला अधिकारी अपनी वर्दी की तैश में उस फरियादी की सुनने की बजाय नाटक करने की बात कहकर हड़काता है। कहाँ से आए तुम लोग? तुम लोगों का गाँव कौन सा है? क्या नाम है इनका? तुम्हारा, इनका, सबका? हमारा नाम पवन है, इनका नाम सोनी है, इनका नाम मोनी है। अच्छा, इसके चोट कैसे लगी? चोट उनका डंडा है, इनको रात को खींच रहे थे तो एक दिन गई तो इसको नहीं मार पाए तो इसके डंडा मार दिया और जब ये गिर गई तो इसको मारने लगे। यहाँ पुलिस में कंप्लेंट की तुम लोगों? वहाँ दे तो दरखास्त, उसमें पता नहीं क्या बताया इन लोगों ने। अफसरशाही की किस तरह से तानाशाही आम जनता पर भारी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में चल रही अफसरों की मनमानी देखिए। आम आदमी को अपने आधार कार्ड का संशोधन करवाने के लिए व आधार कार्ड बनवाने के लिए आम आदमी को अपनी जिंदगी को किस तरह दांव पर लगाना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। नाम है तुम्हारा? आकाश। कहाँ रहते हो? अच्छा, क्या डाकघर में क्या करने आप आए हैं? अपनी जन्मतिथि समझवाने और आधार कार्ड में फ़ोन नंबर लगवाने। अच्छा, कितने दिन से आप डाकघर दौड़ रहे हो? 2 दिनों से। अभी तक आपका जो आधार बन पाया कि नहीं? नहीं। कल कितने बजे आप आए थे? 10 बजे। 10 बजे किस समय? 10 बजे रात के। अच्छा, तब से आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सबसे यहाँ इंतजार कर रहे हैं। तो अभी नंबर आया आपका आधार कार्ड बनने को लेकर? हाँ सर। अच्छा, कोरोना चल रहा है ये तो जानते होगे ना? हाँ सर। तो मास्क वगैरह लोग यहाँ नहीं लगाए, आप भी मास्क नहीं लगाए हैं, तो क्या डर नहीं लगता है? क्या नहीं सर। डर नहीं लगता है? कुछ सैनिटाइजर वगैरह यहाँ जब अंदर आप घुसते हैं डाकघर में तो हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर वगैरह मिलता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं मिलता है सैनिटाइजर। मास्क जब आप लोग बगैर लगाए अंदर बैठे थे तो आपसे कहा किसी कर्मचारी नहीं कहा कि मास्क लगाइए, दूर दूर बैठिए? किसी कर्मचारी ने ऐसा कुछ कहा? नहीं सर। थाना फैजगंज बेटा व थाना दातागंज बदायूं क्षेत्र में घटित लूट की घटनाओं का सफल अनावरण किया गया। के आशापुर मुड़िया के पास दिन दहाड़े 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा मोटरसाइकिल सवार एक दंपति को धक्का मारकर गिराकर दंपति से नगद रुपए छीन लिए गए थे। सोने चांदी के जेवरात आदि लूट लिए थे। आज फैजगंज बेटा पुलिस और स्वाट टीम ने इस घटना का अनावरण कर दिया है। लूट के सामान के साथ साधन लुटेरा को पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। प्रयागराज जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत आज प्रयागराज पुलिस द्वारा रजबान पुत्र मोहम्मद शहीद निवासी ग्राम गुलरा मिर्जापुर चौराहा थाना रानीगंज जनपद प्रयागराज। इसी महीने में 9 तारीख की शाम को सोराव थाने के अंतर्गत मिथिलेश सोनी नाम के व्यक्ति से 3 व्यक्तियों ने लूट की घटना का अंजाम दिया। वो सराफा व्यापारी है, उनके साथ उनके सराफा के सामान भी थे। शाम के बाद से लगभग 6:15 पर जो है लूट की थी। लूट करके लोग गांव की तरफ, सड़क की जो गांव की तरफ जो जाने वाला रोड है उस तरफ के लोग गए थे। उस समय से हम लोग इस कार्य में लगे हुए थे। इस केस को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टीम्स बनाई थी। हमारी मेहनत और सूचना के आधार पर, लोगों के सहयोग के आधार पर हम लोगों तक पहुँचे और उसमें तीनों को चिन्हित कर लिया है, जिसमें से एक व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया है। इन्हीं के पास से हमें सारी लूट की सामग्री भी पूरी तौर से 100% बरामद हुई है। उस बैग के साथ में जिसमें सराफे का सामान था। पूछताछ के दौरान हमने अपने बाकी 2 सहयोगियों के बारे में भी बताया है, जिनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने अन्य क्राइम्स में भी अपने स्टेपर जो संलिप्तता बताई है, जिसके आधार पर उन क्राइम से भी रिकवरी इनसे की गई है। मृतक प्रतियोगी छात्र राजीव पटेल को न्याय दिलाने हेतु कैंडल मार्च निकाला। बेरोजगारी से तंग आकर विगत दिनों प्रतियोगी छात्र राजीव पटेल ने बघाड़ा डेलीगेसी में अपने कमरे में फंदे से लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। प्रदर्शन की सूचना हमें प्राप्त हुई और हमने अपने विभाग के माध्यम से और मजिस्ट्रेट्स के द्वारा इन लोगों को साफ तौर पे बताया गया था कि इस समय वर्तमान में जो धारा 144 और जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसके चलते
किसी प्रकार के राजनीतिक प्रदर्शन और उल्लंघन की अनुमति नहीं है। आपको इस प्रदर्शन के लिए मना किया जाता है, साफ तौर पर इनको बता दिया गया था। इसके बावजूद टुकड़े टुकड़े में धीरे धीरे करके कुछ लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। उनको एक बार फिर से चेतावनी दी गई कि आप लोग यहाँ से तुरंत तितर-बितर हो जाइए, क्योंकि कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने में आपके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उसकी वीडियोग्राफी भी है। जब वो लोग नहीं माने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में 45 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। सभी रेलेवेंट सेक्शंस में मुकदमा लिखा जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है। पत्थरबाजी भी हुई है क्या? जो अरेस्टिंग हो रही थी उसी दौरान सड़क किनारे से किसी व्यक्ति ने पत्थर चलाया है। वीडियो है हमारे पास, उसमें से उस व्यक्ति की भी हम चिन्हित कर लेंगे कि किसने पत्थर एक फेंका है, और जो भी सुसंगत धाराएं होंगी उसमें हम लोग कार्रवाई करना पड़ा क्या पुलिस को। जो भी आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई थी वो यहाँ पर की गई है। 45 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। कोविड-19 में लॉकडाउन लगने के बाद पहली बार तहसील दिवस का हुआ आयोजन। लॉकडाउन लगने के बाद पहली बार मंगलवार को हंडिया तहसील सभागार में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। रंगदारी मांगने वाले गिरफ्तार। जिला बिजनौर के थाना सेहरा क्षेत्र में 12 सितंबर को सोमपाल नाम के व्यक्ति से फोन पर एक अभियुक्त द्वारा 22 लाख रुपए की रंगदारी के मामले में सेहरा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। रंगदारी मांगने वाले अभियुक्त ने अपने को भाटी गैंग का सदस्य बताते हुए 22 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। सोमपाल सिंह जो कासमाबाद के रहने वाले हैं, इनके पास टेलीफोन से और पत्र से रंगदारी का मामला आया, जिसमें ये बताया गया कि 22 लाख रुपए हम लोगों को दो। हम लोग सुनील भाटी गैंग के सदस्य हैं। कई बार फ़ोन आया, इन्होंने एप्लीकेशन थाने पर दिया, मुझसे संपर्क किया। एसपी क्राइम और सर्विलांस टीम, स्वाट टीम को लगाया गया तो ट्रेस किया गया। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, विजय कुमार, नन्हे और गौरव। एक अभियुक्त गजेंद्र की गिरफ्तारी शेष है। इन लोगों ने ये सोचा कि इसके घर में सभी सर्विस वाले हैं, 3-4 टीचर हैं, लेडीज भी टीचर हैं, इनसे 22 लाख रुपए मांग रहे, 2-4 लाख रुपए आसानी से मिल जाएंगे। इनको पकड़ा गया, मोबाइल और सिम के साथ में गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बेरोजगारी मुद्दे पर मैनपुरी में सपाइयों ने निकाला जुलूस, सौंपा ज्ञापन। बेरोजगारी मुद्दे को लेकर जनपद मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर लामत देखे हैं। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज तमाम कार्यकर्ताओं सपा के जिला कार्यालय पर एकत्रित हुए, जहां जुलूस के रूप में इकट्ठे होकर तमाम सपाई बेरोजगार युवाओं के साथ पैदल जुलूस निकाला। आज किस बात को लेकर आए हैं? कलेक्टर पे आए हैं, डीएम कार्यालय पे किस बात पे आए हैं? आज जो आप देख रहे हैं पूरे देश में जहां नौजवानों को प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, वहां बीजेपी सरकार जो है रोजगार न देने के बाद कंपनियां जो सरकारी हैं उन सरकारी कंपनियों को बेचने में लगी हुई है। रोजगारों को रोजगार न देने के उस पर रोजगार छीना जा रहा है। आप देख रहे हैं जो भी सरकारी नौकरी लगेंगी 5 वर्ष पहले उनका ट्रायल होगा। उस ट्रायल में लड़का पास होता है या नहीं पास होता है, तो ये जो है नौजवानों का उत्पीड़न हो रहा है। जहां आरक्षण के नाम से संविधान में आरक्षण में छेड़छाड़ की जा रही है। आज नौजवान, किसान, देश का और बेरोजगार सभी आज परेशान हैं। आज किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? आज जो मांग मेरी है वो आप लोगों को मैंने दी है। उसमें नौजवानों का रोजगार है, आरक्षण की छेड़छाड़ है, ये किसान की विरोधी जो सरकार की नीतियां हैं, ये सभी समस्याओं को लेके हमने आज ज्ञापन राज्यपाल महोदय जी के नाम डीएम साहब को दिया। क्या कहा डीएम साहब? डीएम साहब ने कहा है कि हम आपकी नौजवानों की बात सरकार को पहुंचाएंगे। बढ़ती महंगाई पर क्या बोले पूर्व दर्जा मंत्री गणेश उपाध्याय, आइए जानते हैं। उत्तराखंड सरकार ने धान की खरीद का जो मूल्य निर्धारण कर रखा है, कॉमन 1868 और ए ग्रेड 1888 रुपया, जबकि देश की सरकार, मोदी जी सरकार ने जीएसटी ट्रैक्टर खरीद में, कृषि यंत्र खरीद में 28% जीएसटी लगा रखी है, दवाइयों में 18% और क्या कहते हैं बीजों में 12% जीएसटी ले रखी है।
तो जब जीएसटी किसान दे रहा है तो जीएसटी का धान की फसल में जीएसटी का निर्धारण करना चाहिए। अगर 1868 में 28% जीएसटी जोड़ी जाएगी तो 2391 रुपया धान का वर्तमान में होना चाहिए। आज धान की जो नीति उत्तराखंड में बनी है एकदम गलत बनी है, गुमराह करने वाली गई है, किसान को लूटने की प्रयास किया गया है। आज जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा मॉडल है किसानों की खरीद धान खरीद का, फसल गेहूं खरीद का, वो बहुत बेहतरीन मॉडल है। उस मॉडल के तहत खरीद करनी चाहिए। मोदी जी ने कहा था 2022 में किसानी की आय दुना करेंगे। क्या ऐसी दुनिया आई होगी? आज किसानों को अपने भुगतान के लिए भी कोर्ट में जाना पड़ा। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कोरोना वायरस के चलते देश दुनिया में पढ़ाई लिखाई खरीदारी सभी ऑनलाइन की जा रही हैं। इसी की तर्ज पर श्राद्ध तर्पण अस्थि विसर्जन जैसे कर्मकांड कुछ संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन किए जा रहे हैं। पुरोहित रमन वशिष्ठ हरिद्वार, ये जो ऑनलाइन के माध्यम से तीर्थों के ऊपर धार्मिक कृत्यों का संपादन किया जा रहा है, ये शास्त्रोक्त परंपरा के विरुद्ध है और हम इस कृत्य का घोर विरोध करते हैं। ये सीधे सीधे धार्मिक मान्यताओं और यजमान की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। जो यजमान अन्य लोगों के माध्यम से भी इस कृत्य को कराने का प्रयास कर रहे हैं वह निष्फल है, उसका कोई सारोकार नहीं है। जिस प्रकार ऑनलाइन के माध्यम से श्राद्ध तर्पण पितृ पूजा देव पूजा के कृत्य किए जा रहे हैं वह विशुद्ध रूप से उसका कोई प्रतिफल नहीं है और वह शास्त्रोक्त परंपरा के विरुद्ध है और इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं होना चाहिए। जब हम यजमान को कोई भी कार्य, चाहे पितृ संबंधी कार्य हो देव संबंधी कार्य हो कराते हैं तो यजमानस्य हस्ते मादाय संकल्पम कुर्यात, यजमान के हाथ में